प्रिय विद्यार्थियों, रीतिकालीन काव्य के अंतर्गत महाकवि केशव, बिहारी और देव आदि कवियों की रचनाओं और उनके संबंध में प्रश्नोत्तर मैं आपको करा चुकी हूँ। इसी क्रम में आज रीतिकाल के एक अन्य महत्वपूर्ण कवि महाकवि भूषण के संबंध में इस व्याख्यान में चर्चा करेंगे। महाकवि भूषण की काव्य की व्याख्या करने से पहले मैं आपको आज महाकवि भूषण का परिचय देना चाहूंगी। महाकवि भूषण का जन्म संवत 1670 के आसपास माना जाता है और उनकी मृत्यु संवत 1772 में हुई थी, ऐसी मान्यता है। महाकवि भूषण रीतिकाल के एक महत्वपूर्ण कवि हैं और वह एक विद्वत परिवार से आते हैं। उनके पिता का नाम पंडित रत्नाकर त्रिपाठी था और उनके भाई चिंतामणि तथा मतीराम थे, जो स्वयं रीतिकाल के श्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं। महाकवि भूषण का नाम किसी को ज्ञात नहीं है। भूषण उनका नाम नहीं बल्कि उनको प्रदान की गई एक उपाधि है, जो चित्रकूट के राजा सोलंकी ने उनको प्रदान की थी और बाद में भूषण इसी नाम से जाने गए। और उनका मूल नाम क्या था, ये कहीं छिप गया या वह अज्ञात हो गया। महाकवि भूषण महाराष्ट्र के शिवाजी के आश्रित थे, महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी के आश्रित थे, या उनको कहा जाए कि उनके दरबारी कवि थे। और महाराज शिवाजी की प्रशस्ति में, उनकी वीरता और उनके साहस के चित्रण में उन्होंने पर्याप्त काव्य सृजन किया है। इसके अतिरिक्त महाकवि भूषण पन्ना नगरी के राजा छत्रपाल के यहाँ भी उनका पर्याप्त मान सम्मान था और वह उनके यहाँ आते जाते थे। और छत्रपाल महाराज उनको इतना अधिक सम्मान देते थे, जिसके बारे में एक कथन या एक बात प्रचलित है कि एक बार महाकवि भूषण महाराज छत्रपाल के यहाँ गए तो उन्होंने उनकी पालकी को कंधा लगा करके उन्हें बहुत अधिक मान प्रदान किया। इसी कारण से महाकवि भूषण शिवाजी और छत्रसाल दोनों से ही बहुत अधिक प्रभावित थे, उनकी वीरता से बहुत अधिक प्रभावित थे और उसके साथ ही साथ उनकी गुणग्राह्यता से बहुत अधिक प्रभावित थे। इसी कारण एक स्थान पर उन्होंने लिखा है, शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को, अर्थात दोनों ही उस समय के जो शासक थे शिवाजी और छत्रसाल, दोनों का ही वर्णन करने में वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते थे। भूषण ने शिवराज भूषण, शिवा बावनी एवं छत्रसाल दशक नामक ग्रंथों की रचना की है और उनके काव्य का जो मूल स्वर है वह राष्ट्रीय स्वर है, राष्ट्रीयता का स्वर है। आज की दृष्टि से यदि हम देखें तो उन्हें राष्ट्रीय कवि कहकर भी संबोधित किया जा सकता है, लेकिन रीतिकाल में उनको केवल वीर रस का कवि ही कहा गया है। लेकिन उनके काव्य में निहित राष्ट्रीयता पर यदि हम दृष्टिपात करते हैं तो निसंदेह वह एक राष्ट्रीय कवि के रूप में हमें दिखाई पड़ते हैं। उनकी कविता राष्ट्रीयता से ओतप्रोत है। उन्होंने अपने काव्य का सृजन करते हुए इस बात का भी पूरा ध्यान रखा है कि जिस राजा या राष्ट्रीय या ऐतिहासिक घटना के संबंध में वो काव्य सृजन कर रहे हैं, उसकी ऐतिहासिकता की रक्षा की जाए। कहने का अभिप्राय है कि ऐतिहासिक घटनाओं के संदर्भ में उन्होंने अतिशयोक्ति का सहारा न लेकर यथार्थ के नजदीक अपनी रचनाओं को लिखा है। रीतिकाल के जो वातावरण है वो श्रृंगारिक वातावरण है। श्रृंगार रस से पूर्ण चित्रण उस समय ज्यादातर काव्य में हुआ है, इसीलिए उसको श्रृंगार काल या अलंकार काल भी कहा गया है। लेकिन महाकवि भूषण की ये विशेषता रही है कि उन्होंने अपने युग की धारा के विपरीत जाकर के वीर रस से युक्त रचना की है, अर्थात उन्होंने लीक से हट करके रचना की है। यह उनकी बहुत बड़ी विशेषता है, क्योंकि धारा में तो बहुत लोग बह जाते हैं, बहुत कुछ बह जाता है, लेकिन
धारा के विपरीत जो खड़ा रहता है वास्तव में वही साहसी होता है और वही उसकी एक अपनी अलग विशिष्ट पहचान भी होती है। महाकवि भूषण इसी श्रेणी के कवि हैं। उन्होंने अपनी ओजस्वी वाणी से वीर रस से युक्त रचना करके रीति काल में अपना एक विशिष्ट स्थान बना लिया है। महाकवि भूषण का हिंदी साहित्य में विशेष स्थान है। उनके काव्य और उनकी रचनाओं की विशेषता यह है कि जब सारे कवि या उस समय के अधिकांश कवि श्रृंगारिकता में डूबे हुए थे या श्रृंगार रस की कविताएं लिख रहे थे, तो उन्होंने तथा कविवर लाल और सूदन ने वीर रस का काव्य लिखा। लेकिन कवि लाल और सूदन का काव्य इतना विख्यात नहीं हुआ या उसको इतनी अधिक पहचान नहीं मिली जितनी कि भूषण के वीर रस युक्त काव्य को। इन कवियों ने अर्थात भूषण के साथ ही साथ सूद और लाल ने भी अपने युग में नवीन और मौलिक विषय को प्रस्तुत करने का गौरव प्राप्त किया है। अर्थात उन्होंने नवीन या मौलिक विषय पर रचना की है उस युग के हिसाब से, और इसमें भी भूषण का स्थान अपना विशेष स्थान है। उन्होंने वीर काव्य लिख करके रीति काल के कवियों के सामने ये आदर्श प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है कि विपरीत परिस्थितियों में भी आप अपने मनोनुकूल रचना कर सकते हो। इन्होंने शिवराज भूषण के रूप में अलंकार ग्रंथ की रचना की है और इसके साथ साथ उन्होंने विपरीत धारा में जाकर भी अपने युग के कवियों की रीति परंपरा के अनुसार भी आचार्यत्व कर्म किया है, क्योंकि वे स्वयं एक आचार्य थे और आचार्य रीति काल में आचार्य परंपरा रही है, लक्षण ग्रंथों को लिखने की परंपरा रही है, तो उस परंपरा का निर्वहन महाकवि भूषण ने भी किया है। भूषण की रचनाओं में शिवा बावनी और छत्रसाल दशक का अपना विशेष स्थान है। इनमें से शिवा बावनी में 52 छंद तथा छत्रसाल दशक में 10 छंद होने का अनुमान लगाया जाता है। लेकिन वर्तमान में जो प्रतियां इन दोनों की प्राप्त होती हैं, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक, उनमें जो अनुमानित छंद हैं 52 और 10, उससे अधिक छंद प्राप्त होते हैं। तो ऐसा लगता है कि शायद या तो प्रक्षिप्त अंश हैं या उन्होंने इन छंदों की रचना स्वतंत्र रूप से की होगी और बाद में इनको उसमें जोड़ दिया गया होगा। इन दोनों ही काव्यों में शिवा बावनी और छत्रसाल दशक में उन्होंने महाराज शिवाजी और महाराज छत्रसाल की वीरता, शौर्य, साहस, उनकी राष्ट्रभक्ति आदि का वर्णन किया है। शिवराज भूषण की रचना में भूषण को बहुत अधिक सफलता नहीं मिली। उसकी वजह यह है कि शिवराज भूषण एक लक्षण ग्रंथ है और लक्षण ग्रंथ लिखने में शायद उस कवि हृदय को उतनी महारत हासिल नहीं हो पाई जितना कि काव्य सृजन में हुई। शायद ऐसा लगता है कि जो ये काव्य उन्होंने लिखा है, शिवराज भूषण अलंकार ग्रंथ जो लिखा है, लक्षण ग्रंथ लिखा है, उसमें उनके हृदय की प्रेरणा काम नहीं कर रही है। शायद रीति काल की परंपरा का निर्वहन करने के लिए उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की है और अलंकारों के संदर्भ में, अलंकारों के लक्षण के संदर्भ में जो उन्होंने उदाहरण दिए हैं, उसमें भी ऐसा लगता है कि भूषण का मन बहुत अधिक नहीं रमा है, क्योंकि जो लक्षण उपस्थित किए गए हैं वो बहुत साधारण है और उसमें कोई मौलिकता नहीं है। ऐसा लगता है केवल परंपरा का निर्वहन किया है या संस्कृत के लक्षण ग्रंथों के आधार पर, या उसके कहा जाए कि उसी के अनुसार उन्होंने ये सृजन किया है। उसमें इनकी मौलिकता के दर्शन नहीं होते और उसके उदाहरणों में भी जो जिन छंदों की रचना की है उसमें उसके काव्य में भी सौंदर्य का अभाव रहा है, यानी कि वो सुंदर नहीं बन पड़े हैं, आकर्षक नहीं बन पड़े हैं। इन उदाहरणों में भी उन्होंने सर्वत्र हर जगह देखा जाए तो महाराज शिवाजी की वीरता का वर्णन ही किया है। इस प्रकार यदि हम देखते हैं तो भूषण के 2 ही ग्रंथ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक।
इनको लिखने में ही उनका हृदय अधिक रमा है, क्योंकि ये दोनों ही ग्रंथ वीर रस से युक्त है और दोनों ही उनके समकालीन महाराज राष्ट्रभक्त शासकों की वीरता और शौर्य का प्रदर्शन इनमें अभिव्यक्त हुआ है। तो विशेष रूप से ये ग्रंथ उल्लेखनीय है।